हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीके के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। आप बिना स्किप के वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको हर एक प्रश्न की बारीकी जानकारी मिल पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? ऑप्शन दिया है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर 2 राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर 3 स्वामी विवेकानंद और ऑप्शन नंबर 4 हो गया स्वामी श्रद्धानंद। तो आपको बता दें, भारत का जो मार्टिन लूथर है वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी को कहा जाता है। किसे? स्वामी दयानंद सरस्वती जी को। तो सबसे पहले आइए स्वामी दयानंद सरस्वती जी से संबंधित कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो बचपन का जो नाम है वो मूल शंकर था। ये भी आपको ध्यान रखना है, बचपन का नाम इनका मूल शंकर था। और इनका जो जन्म स्थान है वो गुजरात में हुआ। कहाँ पे हुआ? गुजरात के मोरबी स्थान पर, और सन था 1824। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है इसमें, इससे संबंधित जो क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो है 1875 में, कब? 1875 में, और कहाँ? मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। क्यों की थी? वेदों के प्रचार के लिए की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इन्हीं से स्वामी दयानंद सरस्वती से ही जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण नारा भी है, वेदों की ओर लौटो। कौन सा? वेदों की ओर लौटो। ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, वेदों की ओर लौटो। ये स्वामी दयानंद जी का नारा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इनके विषय में एक और क्या बात है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इन्होंने जो है कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म और संन्यास को अपने दर्शन का स्तंभ माना। ये तो हुए स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अब बात कर लेते हैं राजा राम मोहन राय की। राजा राम जो मोहन राय हैं, इन्हें पुनर्जागरण, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, किसे? राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और राजा राम मोहन राय ने ही, राजा राम मोहन राय द्वारा ही 20 अगस्त, कब? 20 अगस्त, ये भी आप 20 अगस्त 1828, 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। और ब्रह्म समाज की स्थापना जो है ये इन्होंने द्वारकानाथ, दोनों के मिलकर की थी, द्वारकानाथ और राजा राम मोहन राय ने। ये भी ध्यान, लेकिन महत्व यहाँ पे ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय को ही दी गई है। राजा राम मोहन राय ने ही सती प्रथा, बाल विवाह और जातिवाद, इन पर कड़ा विरोध किया। और राजा राम मोहन राय ने ही 1815 में, ये भी आपको सन है 1815, इन्होंने आत्मीय सभा, राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की। ये भी आपको ध्यान रखना है। राजा राम मोहन राय से जुड़े ही और क्वेश्चन क्या है, राजा राम मोहन राय ने जो है एक तो संवाद कौमुदी, कौन सा? संवाद कौमुदी, ये आपको ध्यान रखना है। संवाद कौमुदी, एक है मिरात उल अखबार, और दूसरा है ब्रह्म मैकेनिकल मैगजीन। ठीक है, जैसे जो पत्र है इनका संपादन किया, इन पत्रों का संपादन किया था। संपादन और प्रकाशन दोनों, ये भी ध्यान रखना है आपको। संवाद कौमुदी, मिरात उल अखबार, ब्रह्म मैकेनिकल मैगजीन, ये जो पत्र हैं इनका संपादन और प्रकाशन किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। ये हुए राजा राम मोहन राय से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात कर लेता है स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद के जो है विषय में क्या पूछा जा सकता है, एक तो इनका वास्तविक नाम। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक जो नाम है वो नरेंद्र नाथ दत्त था। क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। एक तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा जो है, धर्म प्रचार के लिए विदेशों में कौन भारतीय सुधारक गए, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो वे थे स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद जो है अमेरिका में शिकागो में जो विश्व धर्म महासभा हो रही थी, वहाँ पर भारत के सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए गए। और ये गए हैं 1893 में। कब गए? 1893 में गए। और कहाँ गए? शिकागो शहर में गए। शिकागो शहर कहाँ है? अमेरिका में है। और वहाँ क्यों गए? ये सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए गए। और शिकागो शहर में, या ये कह लीजिए अमेरिका में, वे क्यों गए? विश्व धर्म सम्मेलन महासभा में गए। ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे?
तो ये रामकृष्ण परमहंस, किसके? रामकृष्ण परमहंस, ये रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। और स्वामी विवेकानंद जी ने ही एक कथन कहा था, और वो कथन क्या था? उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये कथन जो है स्वामी विवेकानंद का ही है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। तो ये कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद का। और आपको ध्यान ये भी रखना है, स्वामी विवेकानंद द्वारा जो लिखित प्रमुख पुस्तक है वे कौन कौन सी है? आपको ध्यान रखना है ये भी। राजयोग, राजयोग, दूसरे है कर्मयोग, तीसरी है भक्ति योग, ज्ञान योग, माई मास्टर, माई मास्टर MASTR मास्टर, और ये है लेक्चरर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, लेक्चरर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। तो ये इनकी जो है प्रमुख रचनाएं अर्थात किताबें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये पहले प्रश्न की पूर्ण रूप से व्याख्या हो गई। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। जैसे यहाँ ये दिया हुआ है, इसमें ये सूची 1 हो गई, इधर सूची 2 हो गई। अब यहाँ इधर सूची 1 में दिया चक्राता, ये हाफलांग, ये कालिम्पोंग है, ये कालिम ला के बाद में ये मैं यहाँ पर कालिम्पोंग है, और ये है कुफरी। इनके सामने जो दिए गए हैं ये दे दिए। यहाँ पे चक्राता के सामने असम दे दिया राज्य, हाफलांग के सामने पश्चिम बंगाल दे दिया, कालिम्पोंग के सामने उत्तरांचल, और कुफरी के सामने दे दिया हिमाचल प्रदेश। तो इसमें बताना है कि कौन कौन से ऑप्शन हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है इसमें ऑप्शन में कि पहला जो आंसर है ए का, यानी चक्राता का तो असम हो गया, हाफलांग का उत्तरांचल हो गया, कालिम्पोंग का पश्चिम बंगाल, कुफरी का हिमाचल प्रदेश। एक तो ऑप्शन नहीं दिया। दूसरा ऑप्शन क्या दिया इसमें? चक्राता का क्या दिया है? उत्तरांचल, हाफलांग का असम, और कालिम्पोंग का हिमाचल प्रदेश, कुफरी का पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तीसरा ऑप्शन दिया है यहाँ पे चक्राता का दे दिया है उत्तरांचल, और हाफलांग का दे दिया है असम, कालिम्पोंग का दे दिया है पश्चिम बंगाल, और कुफरी का हिमाचल प्रदेश। चौथा जो ऑप्शन दिया है, चौथे ऑप्शन में क्या कहा है? चौथे ऑप्शन में जो चक्राता है, चक्राता को तो दे दिया असम, और जो आपका हाफलांग है इसका दे दिया उत्तरांचल, कालिम्पोंग का दे दिया यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, कुफरी का दे दिया पश्चिम बंगाल। तो सही ऑप्शन चुनना है इसमें। तो आपको आइए थोड़ा जानकारी के लिए बता दें, यहाँ पे ऑप्शन आएगा, इसमें सी ऑप्शन आएगा कि चक्राता जो है, यहाँ पे चक्राता का संबंध होगा आपका उत्तरांचल से। कहाँ से? उत्तरांचल से। और जो आपका हाफलांग है इसका संबंध होगा आपका असम से, कालिम्पोंग का संबंध होगा पश्चिम बंगाल से, और कुफरी का संबंध होगा हिमाचल प्रदेश से। लेकिन इसका विस्तार से जान लेते आइए। तो आपको जानकारी के लिए बता दें, यहाँ पे जो हाफलांग है, एक एक क्वेश्चन के विषय में ले लेते हैं। हाफलांग या दफा है यहाँ पे। हाफलांग जो है असम राज्य का, हाफलांग का संबंध असम राज्य से ये संबंधित है, और ये असम राज्य का पर्यटन स्थल है। ठीक है, एक तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा, असम राज्य के ही अन्य पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? एक तो कामाख्या मंदिर, कामाख्या मंदिर ये असम राज्य में, आपको ये भी ध्यान रखना है, कामाख्या मंदिर पूछ लिया जाता है एग्जाम में, पहले भी आ चुका है। असम राज्य में कामाख्या मंदिर। दूसरा यहाँ पे असम राज्य का ही गांधी मंडप, गांधी मंडप। तीसरा जो है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी असम राज्य से संबंधित है। दूसरा जो है मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये भी यहाँ पे असम से ही संबंधित है। नेक्स्ट जो है इससे संबंधित क्या है? माजुली जो द्वीप है, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ये भी असम राज्य से ही संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है असम राज्य का जो है पर्व क्या है? बिहू, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में आ जाता है बिहू कौन से राज्य से संबंधित है बिहू पर्व, तो यह असम राज्य से। तो यहाँ पे पहला मिलान तो क्या होगा इसमें? हाफलांग जो है असम से संबंधित हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब पश्चिम बंगाल में। जो पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल के पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? एक तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल का पर्यटन स्थल है कालिम्पोंग और सुंदरवन, सुंदरवन पश्चिम बंगाल से संबंधित है। तारकेश्वर, शांति निकेतन, जो शांति निकेतन है ये भी पश्चिम बंगाल से
संबंधित है? शांति निकेतन पश्चिम बंगाल से संबंधित है। अयोध्या हिल्स ये भी पश्चिम बंगाल से संबंधित है। तो ये जो है आपको क्या ध्यान रखना है, कालिम्पोंग का संबंध किससे होगा? पश्चिम बंगाल से। हपलांग का संबंध होगा असम से। अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में जो पर्यटन स्थल है वे कौन कौन से हैं? आपको ध्यान रखना है हिमाचल प्रदेश में जो पर्यटन स्थल है, एक तो होगा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कुल्लू, ठीक है, दूसरा है कांगड़ा, ठीक है, तीसरा है शिमला, ये हिमाचल प्रदेश का पर्यटन स्थल है। डलहौजी, डलहौजी ये भी हिमाचल प्रदेश में पर्यटन स्थल है। कसौली और सोनल कुफरी ये जो है पर्वतीय दर्शनीय स्थल है हिमाचल प्रदेश के, भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको हिमाचल प्रदेश से ही जुड़ा एक बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल है। चंबा जो जिला है हिमाचल प्रदेश का, कौन सा जिला? चंबा जिला। चंबा जिला का जो खज्जैर, क्या? खज्जैर, खज्जैर खज्जैर कहाँ? चंबा जिला में। वो चंबा जिला कहाँ थी? हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पे जो है इस पर्यटन स्थल को हिमाचल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। हिमाचल का स्विट्जरलैंड, यानी हिमाचल जो प्रदेश है इसका स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? चंबा जिले के खज्जैर पर्यटन स्थल को। और आपको ये भी ध्यान रखना है इसमें कि ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट है, अब हमारा बचा क्या? चक्राता। चक्राते का जो संबंध है वो उत्तरांचल से है। नहीं, आपका हफलांग का संबंध असम से, कालिम्पोंग का संबंध पश्चिम बंगाल से, और यहाँ पे तो ये सही क्रम क्या हुआ? हफलांग का हो गया आपका असम राज्य, कालिम्पोंग का हो गया आपका पश्चिम बंगाल, और ये कुफरी वाला हो गया हिमाचल, ये हाँ हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट बचा हमारा चक्राता। चक्राता हो गया आपका उत्तरांचल से संबंधित। अब इसमें जो है उत्तरांचल से संबंधित और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। एक तो आपका इसमें ओली, दूसरा रानीखेत, तीसरा मसूरी, और चौथा चक्राता, और पांचवा है दयार बुग्याल। क्या? दयार बुग्याल, बुग्याल। ये हिमाचल प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल, ये उत्तरांचल के, माफ करना, उत्तरांचल के, ये उत्तरांचल के प्रमुख पर्यटन स्थल हो गए, जिसे उत्तराखंड भी कहते हैं। अब इसे ही जो है विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी, वो भी यहाँ पे उत्तरांचल यानी उत्तराखंड में है। और किस राज्य में है? मतलब किस स्थान पर है? चमोली नामक स्थान पर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई, कोई बात नहीं है, लेकिन आप अंतर जोड़ देंगे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, लगभग 50-60 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सूची 1 की अंतःस्रावी ग्रंथियों को सूची 2 में स्रावित हार्मोन से सुमेलित कर दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यानी सूची ए में जो ग्रंथि दी गई हैं और सूची 2 में जो हार्मोन दिए गए हैं उनसे सही सुमेलित करना है, सही मिलान करना है, सुमेलित करना या मिलान करना। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, आइए देख लेते हैं इसमें। सूची 1 में जनन ग्रंथि, सूची 2 में दे दिया इससे संबंधित हार्मोन दे दिया इंसुलिन। पीयूष ग्रंथि, इससे जुड़ा हार्मोन दे दिया प्रोजेस्टेरॉन। और तीसरी जो ग्रंथि दे दी अग्नाशय, इससे संबंधित दे दिया वृद्धि हार्मोन। चौथा अधिवृक्क कार्टिसोन, अधिवृक्क से संबंधित हार्मोन दे दिया कार्टिसोन। तो आइए इस प्रश्न की विस्तार से व्याख्या करते हैं। तो इसमें जो है पहले ऑप्शन बता दिया हम आपको, जनन जो ग्रंथि है, जनन ग्रंथि से संबंधित जो हार्मोन है वो है प्रोजेस्टेरॉन। दूसरा पीयूष जो ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि से संबंधित जो हार्मोन है वो है वृद्धि हार्मोन। अग्नाशय, अग्नाशय से संबंधित हार्मोन है आपका इंसुलिन। और अंतिम जो बचा अधिवृक्क, अधिवृक्क ग्रंथि जो है इससे संबंधित हार्मोन है कार्टिसोन। तो आइए पूर्ण रूप से अब इसका विस्तार से अध्ययन करते हैं। आपको बता दें, जो मनुष्य की जो नलिका विहीन अंतःस्रावी जो ग्रंथि है, इससे कई प्रकार के हार्मोनों का स्रावन होता है, ठीक है। स्त्री का जो जननांग है अंडाशय, स्त्री का जो जननांग है अंडाशय, जिसे जनन ग्रंथि भी कहते हैं यहाँ पे, इसके द्वारा प्रोजेस्टेरॉन और आपका ये भी लिख देता हूँ एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, एक है रिलैक्सिन। जनन जो ग्रंथि है इससे कौन कौन से हार्मोन
स्रावित होते हैं। एक तो आप ध्यान रखना, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन। यहाँ पे जो ये दिया हुआ है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है ये स्तनों के विकास में सहायक है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कौन सा हार्मोन स्तनों के विकास में सहायक है। स्तनों का विकास, जो स्त्री के स्तनों का विकास होता है उसमें सहायक कौन सा हार्मोन है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सहायक है। अगर बात कर ली जाए एस्ट्रोजन हार्मोन की, एस्ट्रोजन हार्मोन की, तो ये अंडवाहिनी के परिवर्धन में सहायक है। किसके? अंडवाहिनी के परिवर्धन में सहायक। नेक्स्ट जो है आपका रिलैक्सिन। रिलैक्सिन जो हार्मोन है, ये भी आपको नोट कर लेना है, एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन आ भी चुके हैं। रिलैक्सिन जो हार्मोन है ये प्रजनन के समय गर्भाशय की जो ग्रीवा होती है उसे चौड़ा करने का काम करता है, जिससे बच्चा आसानी से पैदा हो जाए। ये तो आपका जनन ग्रंथि से संबंधित क्वेश्चन हुए। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपकी पीयूष ग्रंथि। इसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, इसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इससे भी कई प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। कौन कौन सा? एक तो इसमें जो है आप ये भी ध्यान रखना है, पीयूष ग्रंथि के जो द्वारा है हार्मोन वो SPH, कौन सा? SPH, इसका तो सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, इसे मानव विकास हार्मोन भी कहते हैं। ये हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो है पीयूष ग्रंथि से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पीयूष ग्रंथि द्वारा जो है ये स्रावित होता है। अगर STH जो हार्मोन है ये इससे जो है इसका अधिक स्रावन हो जाए, क्या हो जाए? अधिक स्रावन, तो इसमें जो है भीम कायता रोग हो जाता है। भीम कायता रोग जो है पीयूष ग्रंथि में उत्पन्न या पीयूष ग्रंथि द्वारा जो उत्पन्न STH हार्मोन है, अगर ये अधिक स्रावित हो जाए तो भीम कायता रोग हो जाता है। अगर कम स्रावन हो जाए इसका तो बोनापन रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? बोनापन रोग हो जाता है। तो ये आपके पीयूष ग्रंथि से कुछ जुड़े क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अग्नाशय ग्रंथि। अब अग्नाशय ग्रंथि से संबंधित क्या है? अग्नाशय जो ग्रंथि है इससे अंतःस्रावी ग्रंथि भी उत्पन्न होती है। ये कह लीजिए अग्नाशय जो ग्रंथि है ये अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं। ठीक है। अग्नाशय का जो निचला भाग होता है, अग्नाशय का जो निचला भाग होता है उसमें लैंगरहैंस, आप ये भी लिख देता हूँ इससे संबंधित, लैंगरहैंस की दीपिका या दीपिकाएं, क्वेश्चन पूछ जाता है लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती है, तो इसमें कहाँ पाई जाती है? अग्नाशय के निचले भाग में। आगे जो है लैंगरहैंस की दीपिका से जो है एक तो इंसुलिन हार्मोन, कौन सा? इंसुलिन हार्मोन, दूसरा ग्लूकॉन और तीसरा होता है सोमैटोस्टेसिस, कौन सा? सोमैटोस्टेसिस। ये हार्मोन स्रावित होते हैं किससे? लैंगरहैंस दीपिका से। और आपको ये भी ध्यान रखना है जो इंसुलिन जो है, इंसुलिन द्वारा रक्त शर्करा की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। जो रक्त में जो शर्करा की जो मात्रा, प्रश्न पूछ लिया जाता है रक्त में जो शर्करा की मात्रा है उसे नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है? तो वो इंसुलिन द्वारा किया जाता है। अब अगर प्रश्न पूछ लिया जाए इंसुलिन के अल्प स्रावन से यानी कम स्रावन से कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन के कम स्रावन से मधुमेह यानी डायबिटीज रोग होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर पूछ लिया जाए इंसुलिन के अति स्रावन से कौन सा रोग होता है, तो आपको ध्यान रखना है इंसुलिन के अति स्रावन से हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया ये रोग होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर नेक्स्ट बात करते हैं हम अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि, इसे एड्रिनल ग्रंथि भी कहते हैं, अधिवृक्क को एड्रिनल ग्रंथि भी कहते हैं। इससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इससे कार्टिसोन हार्मोन स्रावित होता है, जो उत्तेजनशीलता की स्थिति में मनुष्य में जो है रक्त का संचार करता है। तो ये जो है इस प्रश्न की पूरी व्याख्या हुई। तो सही ऑप्शन आपको बता दिया गया है। इसमें सही क्या हो जाएगा विकल्प इसका? ये ए का दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, बी का तीसरा हो जाएगा और सी का पहला, डी का हो जाएगा आपको चौथा। यदि आप चाहते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियों या बहिस्रावी ग्रंथियों से संबंधित और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लाए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो में कंटेंट के साथ। जय हिंद।